आदेश बाबू जी। आदेश। बाबू जी, मेरा एक प्रश्न है। इसमें जो अभी जो विज्ञान के जैसे डोर चल रही है, सारी दुनिया विज्ञान पे चल रही है, विज्ञान की नई नई खोज चालू है, विज्ञान की प्रगति की। और जैसे ही मनुष्य विज्ञान का ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है, ज़्यादा पढ़ाई होने की वजह से वो आध्यात्म की ओर न जाता हुआ वो दूसरी ओर ज़्यादा जाता है। अगर उसको भगवान, अगर किसी मंदिर में अगर जाना चाहता है वो, तो कुछ अपने लिए कुछ पाने के लिए जाता है। हाँ, लोगों को प्रश्न पड़ता है कि भाई अध्यात्म में विश्वास रखूं या विज्ञान के ऊपर विश्वास रखूं। लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। और उसका जो है, अभी लोग समझ लीजिए साईं बाबा की तरफ जाते हैं, उसकी कुछ इच्छा पूरी होनी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसका ये चाहिए, अपेक्षाओं की पूर्ति। अपेक्षाओं की पूर्ति चाहिए। यानी कि जो मेन इंसान की जो खोज है, वो इंसान भटक किधर रहा है, ये इसके बारे में। विज्ञान भी वही है, अपेक्षाओं की पूर्ति है। तो और क्या है, विज्ञान फिजिकली देखा तो अपने को जो इन शॉर्ट विज्ञान की खोज जो है उसका आधार हमारा अध्यात्म ही है, अगर देखा जाए तो। क्या जैसे रामायण में हनुमान ने लंका में समुद्र लांघ कर गए थे, और उसी प्रकार सूर्य को ग्रास करने के लिए गए थे हनुमान जी। तो सूर्य की और पृथ्वी की दूरी उसका वर्णन किया है तुलसीदास हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा में। और वही विज्ञान ने भी जब खोज की तो उनको भी वही प्रमाण मिला। क्या अभी और भी नासा ने अभी ये भी खोज की है कि सूर्य के किरणों में ओंकार का ध्वनि है, इसकी भी खोज की है उन्होंने। और भी जितना भी स्पेस में हो रहा है वो सारा हमारे अध्यात्म के ऊपर निर्भर है। और इन लोगों ने हमारे पुराण क्या 4 वेद 18 पुराण वगैरह, ये सारे ग्रंथों ओरिजिनल ग्रंथ ये लोग ले गए, इसका स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर अध्ययन करके फिर उसके ऊपर। अभी जैसे हवाई जहाज़ का भी खोज, पहले हमारे यहाँ भी हवाई जहाज उड़ते थे, जैसे रामायण में कहा गया है। और एक पुष्पक विमान भी है। तो इस प्रकार से अध्यात्म में भी विमान थे। अब वही कल्पना लेके कह दो या उसी बेस पे कह दो। अभी तो आपका बोलना अभी तो ये सब चोरी किया हुआ है। हाँ, अब विज्ञान अभी जो हमारा हवाई जहाज चलता है वो डीजल और तेल पे चलता है क्या। लेकिन हमारा अध्यात्म में जो पुष्पक विमान वगैरह थे वो मन की गति से चलते थे। मन की गति से क्या तो अभी भी ये लोग अगर हवाई जहाज मन की गति पे चलाएंगे क्या, तो मानेंगे हम कि भाई ये रहा हमारा अध्यात्म ग्रेट है। ये हमारा, अगर वो नहीं कर पाए तो एक कहने का मतलब है वो ये इस स्टैमिना के लोग होते हैं, स्टैंडर्ड लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। लेकिन आम व्यक्ति जो है क्या, अब पहले पुष्पक विमान भूल गए लोग, आज के हवाई जहाज में बैठ गए तो वो भूल गए क्या, उसको नहीं मान्यता दे रही। प्रत्यक्ष प्रमाण आज का हवाई जहाज बैठे घूम रहे। हम खुद भी विदेश में जाते थे तो तब भी हम हवाई जहाज में बैठे बैठे यही सोचते थे कि यार पुराने ज़माने में हमारे देवी देवता भी ये हवाई जहाज से उठते थे क्या। जो मेन जो इंसान की जो तलाश है, मेन इंसान की तलाश केवल स्वार्थ ही है और कुछ नहीं है। आम आदमी तो बस भगवान को इसी नज़र से देखता है कि हमारे काम हो जाए। अगर भगवान भी उनके सामने आ जाए तो उसको काम को लगा देंगे क्या। और देखो हमारी हिंदू संस्कृति ये बचपन से चालू हो जाती है। घर में माँ बाप जो संस्कार डालते हैं क्या, अपनी हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए क्या। तो इस प्रकार से
फिर जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी 16 संस्कार से क्रिया विधान होता है, उसमें संस्कृति और हमारी सभ्यता सारा उसमें आता है। उसमें सबसे बड़ी बात मानवता। तो ये सब बातें जो बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए, वो जब से ये विदेश का हमारे पर आक्रमण हुआ और पहले मुस्लिम लोग थे, बाद में अंग्रेज़ लोग आए, तो इन्होंने हमारे संस्कृति का बिल्कुल ह्रास कर दिया। इसलिए आज की जो भी जनरेशन है, जो बच्चों से माँ बाप को ही पता नहीं चल रहा संस्कार कैसे करें, क्या डालें, क्योंकि शिक्षण पद्धति बदल दी इन लोगों ने। क्या तो माँ बाप पहले गुरु होते, फिर स्कूल कॉलेज के टीचर्स लोग गुरु होते हैं, और अध्यात्म में जो जाते हैं, ये लास्ट जीवन का जो रिजल्ट होता है, उसके लिए हम आध्यात्मिक जो गुरु लोग हैं वो। और लोगों में तो गुरु लोग है नहीं इतने, जैसे हमारे हमारे संस्कृति में है। हमारे संस्कृति के गुरु लोग जो है या साधु संत है, ये संस्कृति, संस्कार और ये मानवता, गुण धर्म, इसकी पराकाष्ठा करके मोक्ष मुक्ति को ले जाते हैं। क्या इतनी ताकत हमारे अध्यात्म में है, ये हमारे साधु संतों ने सिद्ध भी कर दिया है। जो स्पिरिचुअलिटी जो बोली है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज बोला है, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं। नहीं, लोगों का ऐसी भी समस्या है जो अभी समझ लीजिए, आप जो बता रहे हैं गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, जो गुरु परंपरा के बारे में, और गुरु कैसे किया जाए और गुरु कैसा हो, इसके ऊपर बताइए। गुरु की प्राप्ति एक्चुअली व्यक्ति के अपने ओरिजिनल गुणों के ऊपर है। जिस व्यक्ति ने अध्यात्म का मार्ग पकड़ा है, अभी हम तो बचपन से इसी में थे, हमारे माँ बाप ने वही संस्कार डाले थे, इसलिए हमें वही गुरु मिले जो हमें मिलना है। इसमें प्राकृतिक योग संयोग की बात बोलते हैं इसको। जिस स्वभाव से अभी आपको अभी जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभी तक कोई मिला नहीं, आप यहाँ तक आ गए। बराबर। अब मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन आप अभी मुझे मिले और हम बात कर रहे हैं। बराबर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक योग संयोग है। जो आपके मन की बात है वो योग्य गुरु के पास ही आ गए। बराबर। उसी प्रकार अध्यात्म की तरफ जो भी मुड़ता है गृहस्थ लोगों में, वो अभी भी आज सुबह ही फ़ोन आया था एक का, तो उसने यही मुझे पूछा कि भाई गुरु कैसे बनाए। तो फिर मैंने उसको विधान बताया कि वो थोड़ी सी जब साधना वगैरह करता है वो, तो उसको मैंने बताया कि तू एक भोजपत्र के ऊपर एक सवाल लिख के भगवान के वहाँ रख दे, और उसके सामने संकल्प करके मुझे गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उस रूप से तू जप कर ले, जो भी तेरा इष्ट होगा, जैसे भगवान शिव हो गए, या शक्ति होगी, देवी होगी, या राम हो गए, जो भी तेरा अपने इष्ट होगा, जिसके ऊपर तेरी भावना है, उसी के नाम का जप कर। वही तेरे को बताएंगे कौन गुरु है। वो बराबर योग संयोग से तेरे को तेरे गुरु के पास ही मिलाएंगे। आजकल क्या है, जो गुरु फेमस हो गए, बहुत प्रॉपर्टी कमाई है वगैरह वगैरह, ऐसे गुरु होते हैं क्या, जो गाड़ियों में घूमते हैं वगैरह वगैरह, या कोई जैसे ये कथाकार वगैरह, ये जो कुछ भी है ज्ञान देते, तो देखा देखी गुरु बना रहे हैं। एक्चुअली वो बात नहीं है, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था क्या। तो गुरु अपने स्वभाव गुण विशेष के अनुसार ही मिलना चाहिए, और उसी से ही उसकी प्रगति होती है और उद्धार भी हो जाता है क्या। इसलिए वो बोले गुरु छान के देखना चाहिए, ये होती वो दुनिया भर का है नए लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे गुण विशेष स्वभाव से, अब किसी किसी का देवगण होता है, किसी का राक्षसगण होता है, किसी का मनुष्यगण होता है। अब जो देवगण के लोग हैं उनको तो आध्यात्मिक गुरु मोक्ष मुक्ति वाला ही मिलेगा। अच्छा। जो मानवता का गुरु है उसको तंत्र मंत्र करने वाले गुरु मिलेंगे, जो अपेक्षाओं की पूर्ति करते वगैरह। एक साधारण सी बात बता रहा हूँ। और जो राक्षसगण के लोग हैं उनको सारे गुरु मिलेंगे। बराबर क्या, क्योंकि उनका शरीर का पिंड ही वही है।
अच्छा, जो पिंड है यानी कि जो जैसी प्रकृति, ये प्रकृति तो आत्मा है, तो फिर आत्मा ऐसे अलग अलग प्रकृति कैसे तैयार हो जाती है? आत्मा जो परमात्मा है उसको चैतन्य बोला गया है, और हमारा जो आत्मा है उसको चेतना बोलेगी या, और बाकी उसका प्रकृति ये अलग चीज़ है। प्रकृति जो है ये जैसे 5 तत्व है,